जो छोटे छोटे ट्रैक्स है जैसे शांगला टू मलाम जब्बा हो गया या गबिंग जब्बा हो गया, ये अब कौन सा अब शहर है जारूगो वाटरफॉल, हाँ उस ऐसी छोटी छोटी भी ना दीद और सवात कोहिस्तान के पहाड़ों में घूमते रहे हैं और आइडेंटिफाइबल ट्रैक्स भी नहीं थे। नहीं सर उधर नहीं है आइडेंटिफाइड। तो ऐसी सी लेक्स उन्होंने पिक्चर्स वो फर्स्ट टाइम उन्होंने कैप्चर की और वो बताया डटरेली पास। अच्छा ये जून में है, जुलाई में किया है ये कंकोडिया जी जिला, क्योंकि उसकी काफ़ी क्यूरीज आई हैं कंकोडिया की। हाँ और मोंडोगोरो। अच्छा अगस्त में अगेन शाहजनाली की है। शाहजनाली अगस्त में। अच्छा सितंबर में थले पास। थले पास शुगर में है वो। अच्छा फिगर से कपलों के दरमियान। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ट्रैवल डायरीज में आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे ट्रैकिंग के और साइट सीइंग के। दिस वीडियो इज़ बिट डिफरेंट। मेरे दोस्त आए हुए थे ऑफिस में और वैसे डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा एक कैजुअल सी डिस्कशन जो है ना, जो ट्रैकिंग की है कि कैसे होती है और हाउ पीपल एंजॉय इट, तो वो आज हम करेंगे एक आपस में। तो इसका आप वीडियो देखें। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ। हुसैन भाई हैं, ये मुझे मिले थे शाहजनाली वाले ट्रिप में, और ये बेसिकली लाहौर के हैं। रिसेंटली गॉट मैरिड आई थिंक अ मंथ अगो। और इनका सेंडर्स जो एक्सपीडिशन है उसके साथ भी काम करते हैं। इसके अलावा इनका ना इंटीरियर का जो एग्जीक्यूशन का है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की एग्जीक्यूशन करते हैं इस्लामाबाद में। मुश्तबा साहब इनके दोस्त हैं, तो ये भी 3D एनिमेशन में काम करते हैं। रिसेंटली इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है और जस्ट बिकॉज के इनको बहुत ज़्यादा शौक है ट्रैकिंग का, और इन्होंने काफ़ी मुश्किल पासेज और ट्रैक्स किए हैं। जो आखिर में इफ्तिखार यूसुफजई साहब हैं, ये हमारे जो बख्श इंटरनेशनल में मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और बीज फ्रॉम स्वात। तो अभी हम वैसे बख्श इंटरनेशनल के ही ऑफिस में बैठे हैं, विच इज़ बेसिकली रियल स्टेट कंपनी इन बैरिया टाउन फेज 7। तो वहाँ पे ये सारी डिस्कशन हो रही है। वरना आपको पता है जो ट्रैकर्स होते हैं ना, ये उन्होंने टाइयाँ बेचारों में कहाँ लगाई होती हैं। तो ये वाली डिस्कशन आप देखें, और वीडियो बना रहे हैं जिनको आप देखेंगे, ये ज़ियाउल्लाह अब्बासी साहब हैं। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर्स। जैसे मैं भी यहाँ डायरेक्टर हूँ बख्श इंटरनेशनल में, और he is an aspiring tracker। मतलब बातों में बहुत ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन इस दफा हम इनको कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। इवन इसकी मैं उस पर थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, उनका एंडोर्फिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है। ड्रग जब इनटेक करते हैं उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। तो लाइकवाइज जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो तब भी वो सिक्रीशन होती है आपकी सेम हार्मोन की। तो ये जो ट्रैकिंग है, दिस इज आल्सो एडिक्टिंग, लेकिन इट्स अ गुड एडिक्शन। हमारे साथ अभी लास्ट ईयर वो रखान गली में गए थे, होटल नॉर्थ के नदीम भाई और तीसरी ने हम हाफ तो पहुंच गए थे नीचे, हमें 19 आवर्स कंटिन्यूस की। अच्छा ये लोग ऊपर फंस गए थे। इन्होंने फिर रात ऊपर गुजारी और रात को स्नो हो गई, स्नो पड़ गई ऑलमोस्ट कोई 4500 मीटर्स में। तो वो नदीम भाई का फर्स्ट था, इतना टफ उनका फर्स्ट ट्रैक था, लेकिन उसके बाद वो ऐसे लगे हैं कि वो अब हमें खुद जमा करते हैं सबको एवरी वीकेंड या एवरी मतलब फोर्टनाइट पे, और ट्रेल्स पे तो वो कंटिन्यू जा रहे हैं। यूजुअली ना जब फर्स्ट टाइमर आता है तो हमारे साथ जाने की जिद करता है, तो मैं उसको ना सबसे पहले उसको तो इस अगर वो मॉडरेट लेवल का भी हो तो मैं उनको मना करता हूँ, क्योंकि बहुत मसले हो जाते हैं रास्ते में, तबीयत ख़राब हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं उनको ना ये जो छोटे छोटे ट्रैक्स है जैसे शांगला टू मलाम जब्बा हो गया या गबिंग जब्बा हो गया, ये अब कौन सा अब शहर है जारूगो वाटरफॉल, हाँ उस ऐसी छोटी छोटी भी ना ले जाके ना उसके साथ भी यही हो जाता है, या तो वो भाग जाता है या हमारे साथ लग जाता है। और यूजुअली अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि वो हमारे साथ ही हो जाता है कि लेट्स गो ऑन अ गुड मॉडरेट ट्रैक। और मज़ा उसका आता है जो मॉडरेट लेवल का हो, उसमें थोड़ी सी आपकी बॉडी स्ट्रेन हो, आपकी जो विल है वो थोड़ी सी ना उसका चैलेंज हो, तो उसका मज़ा आता है। और उसमें अगर आप इंटेक रहते हो आपकी नॉर्मली, हमारी एक सर मियाँ साहब के साथ भी थोड़ी हुई थी, हम जब रास्ता भूल गए थे। तो नॉर्मली हमारे ग्रुप में ये होता है कि जो बंदा जो खाएगा वो सारों को खिलाएगा, अकेले नहीं खाएगा या खुद भी नहीं खाएगा या सारों को खिलाएगा, छोटी सी भी चीज़ हो। तो रात को हमारे पास अरेंजमेंट्स इतनी नहीं थी। एक दिन हम अनएक्सपेक्टेड दिन आ गया था, तो खाना हमने वो शॉर्ट ऑन
फूड रिजर्व्स, तो रात को हमने हाफ उबले हुए स्पगेटीज खाए, तो सारों की तबीयत ख़राब हो गए थे कि यार हम इतने टफ ट्रैक्स करके ना और इतना खाने को भी सही कुछ नहीं मिल रहा। तो हमारा एक टीम मेट था, वो एक दूसरी टीम के साथ ना हो गया था, तो उनके साथ उसने चिकन बिरयानी खा ली थी। तो सुबह इसका पता चल गया, तो मेरे साथ गुस्से में आ गए कि यार ये फर्स्ट रूल ये है कि आपने जो खाना है सारों को खिलाना है या खुद नहीं खाना। तो उससे उनकी थोड़ी रीजनिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं लेटा था टेंट में, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसका आता है जब आप सुबह के टाइम टेंट में लेटे हो, जिप खोल के ना व्यू आ रहा हो सामने, तो दैट इज एथीरियल। तो थोड़ी उनकी रीजनिंग स्टार्ट हो गई, तो मैं टेंट से निकल आया। मैंने कहा यार तुम अपने एजेस देखो और किस चीज़ पे आप लोग की डिस्कशन रीजनिंग हो रही है, थोड़ा सा ना सेंसिबल हो। तो मियाँ साहब ने कहा कि उनको हमने लीडर सारे ये कौन सा वाला ट्रिप था? सर ये हम ट्रैक? जब जा रहे थे फ्रॉम ये पास कर रहे थे स्पिनफोर्ड से कंडोल, और फिर बडगोई से जा रहे थे उतरोड। ओके। तो ये जरा इसमें रास्ते में थोड़ी टफ जगह आती है। हाँ हाँ। तो ये साहब ने कहा कि बस आप लोग अपने मैनेज करो, आई एम नॉट योर लीडर एनीमोर। मैंने कहा ठीक है, लीडर तो क्राइसिस में होता है, नॉर्मल सिचुएशन में तो लीडर की जरूरत ही नहीं होती। क्राइसिस आ गई तो आप हट रहे। तो अभी भी 4-5 साल हो गए उस बात को, अभी भी मुझे याद करते रहते हैं, क्योंकि सीनियर है हमसे बहुत ज़्यादा, तो ये याद करते रहते हैं कि तो ये है कि ट्रैकिंग में आपका लीडरशिप, ये चीज़ भी आपके सामने है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपकी बिल्ड होती है, क्राइसिस कैसे मैनेज करने हैं, मिसफॉर्चून्स कैसे हैंडल करनी है। तो अच्छा सर, ये दूसरी जब विशाम से हुंजा जा रहे थे, तो रास्ते में हमारे एक वकील साहब है, वो पानी में गिर गए। अच्छा। ब्रिज बना रहे थे, ब्रिज नहीं था, तो हम लकड़ियाँ उस पर करके ना लकड़ी का ट्रंक रख के हम ब्रिज बना रहे थे। हम तकरीबन कोई 60-70 लोग थे। तो वकील साहब गिर गए पानी में। जैसे पानी में गिर गए, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा सा ना पानी के साथ बह गए, लाइक 100 फीट थोड़ा सा बह गए। तो जब वो बाहर निकले ना, तो थोड़ी देर मतलब उसने सेंसेस बहाल करके ना दोबारा पानी में कूद गए, गोता लगाया पानी में। अच्छा। ये पानी में गोता लगाया। तो हमने पूछा वकील साहब यार दोबारा क्यों गोता लगाया? कहते कि जब मैं पानी से निकला तो सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि यार मिस हैप हो गया, ये चोट लगी होगी उसको। हालांकि उसको चोट भी आए थे, ये खोनियों पे और बेक पे ना बहुत सारे उसको चोट आए थे, लेकिन वो कहते कि मैं सोचा था कि सारे मुझे देख रहे हैं, इनका मोरल डाउन हो रहा है, अभी तो सख्त रास्ता स्टार्ट होने वाला है और उसका इनका मोरल अभी से डाउन हो जाएगा तो मसला होगा। तो मैंने दोबारा इसलिए गोता लगाया कि इनका मोरल डेवलप हो, बिल्ड अप हो, कि अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सके। सर तो ये चीज़ बड़ी, ये ट्रैकर का स्पिरिट है ना। बिल्कुल सर, तो बहुत मजा आता है। इंशाल्लाह सर जाएंगे इनके साथ, जाएंगे इंशाल्लाह। तो शाम से कहाँ गए थे ऊपर? सवाल तो इस ना पेट्रोल गए थे शाम से। हाँ अच्छा। नहीं, सुबात को स्थान से होके ना ये मोड वैली की थ्रू ना हुंजा निकलती है, ये रूट। अच्छा अच्छा। हुंजा वैली? जी सर, विशाम से। नहीं वो गिलगित का भी एरिया होगा, वो हाँ। कंफ्यूज कर रहे हुंजा हैं। नहीं होगा। नहीं सर, हुंजा है सर, 11 to 12 डेज, 13 डेज में। नहीं, फिर आप तो विजर को क्रॉस करते होंगे कहीं से। मोरू वैली गए थे ना, मोरू वैली। मोड वैली, मोरू वैली, ठीक हाँ है। मोड वैली की थ्रू राउट बना हुआ है सर। ये और भी विजर को आप कहाँ से क्रॉस करते हैं? सर अब ये किसके आइडिया गिज़र? मुझे नहीं कि गिज़र है किधर, अभी मुझे नहीं इसके आइडिया। गिजर इस गिलगित से चित्राल के रास्ते में आता है ना। अच्छा, वो टच करता सवाल उसकी- पूछा। वो आप हुंजा पहुंच ही नहीं सकते उसको क्रॉस किए बगैर। तो सर व्यू है आप क्रॉस टाइम, क्योंकि मस्त है, रास्ते का मस्त है। छोटे छोटे गांव आते हैं, तो इतने अजीब नाम होते हैं कि याद ही नहीं रहती इतना। वो गिलगित वैली होगा ऑलमोस्ट अभी। विजर तो टैस्ट टू बी देयर हो गया। मोड वैली, बहुत सीखे गए होंगे। मोड वैली से होके फिर आप सर ये फिर रोड जाके बना आप- हुआ है, मैप में मैं आपको हाँ। कर देता हूँ कि यहाँ से हम, क्योंकि हम पहले से मैंने मैप देखी, मैं वो एक ऐप है मेरे पास इंस्टॉल की है, उसमें एलिवेशन भी दिखाते हैं कि आप Fair एलिवेशन है मेरे पास, मोबाइल में है, इट इज़ अ पेड ऐप, पर उसमें दिखाते हैं कि ये एलिवेशन कितनी है और एलिवेशन के, और सारा आप उसमें ना कस्टम भी मैप बना सकते हैं, अच्छा अच्छा। ट्रैक मैप। हाँ बैठ में तो हाँ। ये है विकीलॉग, अच्छा विकी विकीलॉग, लॉग। हाँ LOC लोकेशन। अच्छा, विकी लॉग। और इसमें जो कस्टम ट्रैक्स अगर आप खुद भी डाल सकते हैं इसमें, अगर आप कोई ट्रैक डिस्कवर करते हैं तो उसमें भी आप मैप और एलिवेशन के सारा डेटा डाल के आप खुद भी उसमें एडिट कर सकते हैं। और लोगों ने कस्टम भी उसमें रेटिंग दी होती है उसकी ट्रैक की,
और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल, एलिवेशन गियर, टोटल डिस्टेंस और वेदर कंडीशन, ये सारा इसमें है। हाँ। इन्होंने जो स्नो लेक की थी ना, वो बगैर उसके की थी, फोटोज के बगैर बगैर पोर्टर्स कह रहे थे। प्रोफेशनल सर। 4 लोग थे, 4 हम 5 थे, 5 थे, एंड दे वर कैरिंग लाइक 24 kg each, 23 24 सर नॉर्मली 15 तक मैनेजेबल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 15-18 तक जो है ना आप मतलब इजीली कैरी करते हो, इतना मसला नहीं। तो उसके बाद फिर 20 क्रॉस कर देते हो थोड़ा सा। सर जो एसपीएस ट्रैकिंग क्लब में हम थे तो उसमें अच्छा, आप एसपीएस में थे? जी सर, डॉक्टर हादी? जी सर, अच्छा। तारिक अजीज। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को जो शुरू के आपके सवात में थे, उस्मान बुखारी जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त अच्छा हैं, अच्छा अच्छा उन्होंने काफ़ी एक्सप्लोर किया था। डॉक्टर हादी भी ज़ेरे साहब है। सर हम तारिक अजीज के ज़ेरे साया ज़्यादा होते थे। वो सर वो बहुत ना प्रो लेवल के ट्रैकर थे कि कोई स्टीप जगह उसको लगती नहीं थी। स्टीप ऐसे कैंपिंग करके ना सामने एक छोटी नज़र आ रही, यहाँ पहुँच जाएगा मेरे साथ, अच्छा। तो किसी की हिम्मत नहीं होती। एसपीएस बहुत ज़बरदस्त, बहुत हाँ। खूबसूरत है कि हाँ सर, दैट इज वेरी प्रोफेशनल ट्रैकिंग क्लब भी है। स्टिल इट इज। यस सर, इंटरनेशनल ट्रैकर्स को भी entertain करते हैं। अच्छा। 40 years से बिल्कुल सर। इतने काफ़ी साल हो गए। जैसे कि मैंने बड़े भाई स्टार्ट किया तो उन्होंने 91 में इनके साथ स्कूलिंग स्टार्ट की, तो तब से भी एसपीएस ट्रैकिंग क्लब वाज देयर, वो सारे वो कराते थे। इंटरनेशनल ट्रैकर्स को भी एंटरटेन करते हैं सर। जो उनके डायरेक्टर्स हैं मियां मुनव्वर शाह, तो वो खुद भी कनकॉर्डिया उन्होंने किया हुआ। कनकॉर्डिया में उनके साथ एक डिसेबल हो गया था, उसमें ग्लेशियर में फंस गए थे। तो जब बाय इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी, तो उनके साथ काफ़ी ट्रैकिंग छोटे हम जब स्कूल में थे इनके साथ जाते। फिर जब मैं एफएससी की बात भी मैं इनके साथ टेस्ट तो कभी लेकिन इनके रेगुलेशंस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो आप ट्रैकिंग पे भी जाते हो तो आपको ऐसे लगता है कि मैं कोई कॉर्पोरेट माहौल में हूँ। तो तभी हमने सर इनसे ज़रा किनारा कशी की, अपना छोटा सा आप एक खास को कब किन लोगों से ट्रैक करते हो? दोस्त वगैरह कौन? किसमें सर? आप ये दोस्त वगैरह ट्रैकिंग करते हो कौन कौन है? एक मियाँ साहब हैं, अच्छा, एक ये भी एसपीएस ट्रैकिंग क्लब में थे, एक उनके बेटे हैं, एक मेरा छोटा भाई है, 2 मेरे दोस्त हैं, एक डॉक्टर है, एक उसमें है पुलिस में है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो 4-5 बच्चे होते हैं। तो अभी जब हम गए थे तो मियाँ साहब ने मछली जब पका के हमें खिलाई उस स्पॉट के ऊपर, एक तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमें कोई जगह मिलेगी, तो इतना एक ज़बरदस्त हमें घर मिला ना। वहाँ बंदे ने फिर हमें बिठाया, चेयर्स वहाँ हमें मिल गई उसकी, और वहाँ स्नोफॉल भी स्टार्ट हुई। और फिर मियाँ साहब ने जो फ़िश बनाई हुई थी सवात रिवर की ना, और बहुत क्लासी, और साथ चपाती थी, उन्होंने मकई और गंदम को काटा मिक्स करके बनाया हुआ था। बड़ा मज़ा आया, मतलब चाय भी पिलवाई थी उसने। आप टॉप सेट और चलते हो तो आप शांगला पहुंचे, तो मैंने कभी की नहीं बोली। सर वो बहुत इजी है। अच्छा। उसके 3 रूट्स हैं। एक जीप पर है, जीप में भी आप जा सकते हैं, पहले नहीं था क्योंकि बैक इन 2005 हम गए थे स्कूल में जब थे, मुझे याद पड़ रहा है, कोई जीप ट्रैक नहीं था, ये बाद में बना है। एक बिल्कुल टॉप पे आता है, बिल्कुल जो माउंटेन रेंज है उसके टॉप पे, एक मिड में आता है। ठीक। तो ये 3 ऊपर वाला जो है वो आपको वास्टनेस मिलेगी, मिडल जो ट्रैक है उसमें आपको मतलब पहाड़ मिलेंगे, फॉरेस्ट भी है, और जो जीपीबल है वो तो गांव में से होके चलता है, सीधा उधर पहुंच जाता है। ठीक। तो वो तो बिल्कुल ये easy है। ये टॉप वाला जो रास्ता है वो रिज के ऊपर ना, चेयर हाँ। से आप उतरे तो हाँ चलना शुरू बिल्कुल, कर दें। वो जगह उसमें ना 2 मेडोज भी आते हैं, अच्छा। बहुत वास्ट मेडोज हैं, बहुत प्यारे हैं। उसमें वो रास्ते में वो भी आते हैं। हम तो मिड बार तो थोड़ी देर तक हम जीप ट्रैक पे चलते रहे, फिर शहरियार ने कहा कि थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं, तो हम थोड़ा जीप ट्रैक से हट के ना वो पहाड़ की तरफ हाँ उसमें चलने लगे, तो उसका भी बहुत मज़ा आया। बड़ा मज़ा आया था। जबरदस्त। अच्छा, जब तक हम चल रहे थे हमें कोई सर्दी नहीं लगी, लेकिन जब हम आखिर में उस होटल में जाके बैठे तो मालम जबा में, अच्छी खासी ठंड थी। उसमें बहुत सर्दी थी। मैंने वो रेनकोट नहीं था उसके पास, शहरियार के पास, तो मैंने अपनी जैकेट उतार के उनको दे दिया, दैट वाज वाटरप्रूफ, और मैंने उनकी जैकेट पहन ली और ऊपर रेनकोट पहन लिया। तो रेनकोट में इंसुलेट हो जाते हो आप, अंदर पसीना आ रहा होता है,
तो जब हम होटल पे गए तो वहाँ पे मैंने रेन कोट और जैकेट उतारी तो मेरी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा था और वो गीली हो गई थी ना मेरी शर्ट, तो वहाँ से वेपर्स उड़ रहे थे ना, तो इतना मज़ा उसका आ रहा था। अब लोग पानी लेंगे हाँ, भी नहीं बल्कि जब हम स्टार्ट हुए ना तो मियाँ साहब की एज कितनी होगी? सर 1960 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 1960, सो इज लाइक 61 ईयर्स ओल्ड। तो बहुत पुराने मतलब 80s से वो कर रहे हैं ना ट्रैकिंग। बेटा भी उस दिन उनका साथ था, सर क्या नाम था? बिलाल। बिलाल भी साथ था। तो मियाँ साहब को लगे कि शायद ना वो हमसे थोड़े कम चलेंगे, पीछे ना रह जाएं। तो मुझे कहते हैं मैं जो है ना चढ़ाई के ऊपर थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन उतराई पे मैं ऐसे स्पीड से सबसे आगे जाता हूँ। कहते हैं मेरे दोस्त मुझे कहते हैं सीएनजी की वाली गाड़ी जो है ना, सीएनजी वाली गाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ती। सवाल बहुत ही रिच एरिया है सवाल। बिल्कुल सर, अनएक्सप्लोर्ड हर बहुत किस्म है। का लैंडस्केप मिलता है। तो आंसू लेक में आपका कैसा था फिर एक्सपीरियंस? स्नो लेक से स्नो लेक, सॉरी, स्नो लेक बहुत ही ज़बरदस्त है ना? बहुत ही कनकॉर्डिया से ज़्यादा मुश्किल है? कनकॉर्डिया से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, कनकॉर्डिया से ज़्यादा मुश्किल है। कनकॉर्डिया में असल में ये है कि गाइडेंस है आपके पास ना, आपको कम से कम लोग चलते नजर आते हैं, भाई ये रास्ता है, यहाँ पर खच्चर चल रहे हैं, रास्ता आइडेंटिफाई कर लेते हो। ठीक है। तो स्नो लेक पे तो आपको मुश्किल कोई एक दो ग्रुप मिल जाए तो मिल जाए, वरना वो भी नहीं मिलता। बिल्कुल वाइड। कनकॉर्डिया बहुत थोड़ा कमर्शियल भी है, काफी कमर्शियल है। स्नो लेक इतना कमर्शियल नहीं है। ठीक है। ये कहाँ पे स्नो लेक? स्नो लेक असल में ये वही होता है हिस्पर से, अच्छा, हिस्पर ला वाला ट्रैक है। हिस्पर ला और जो हिस्पर ग्लेशियर और ब्याफू ग्लेशियर के दरमियान एक ग्लेशियर बेसिन बनता है, ठीक है। बिल्कुल फ्लैट है स्नो लेक उसको कहते हैं। फ्रोजन लेक है ये क्या? लेक है नहीं बेसिकली, वो नाम है। ग्लेशियर बेसिन है एक, वो लगता है कि उसको अच्छा लेक। वो जो फर्स्ट फॉरनर था तो उसने इसको नाम दिया था कि स्नो लेक, तो उसकी वजह से स्नो लेक से पहचाना है। तो ये वही था ना जिसमें अभी तकरीबन 1 साल पहले वो एक कोई ग्रुप गया था जिसमें एक लड़के की डेथ हो गई थी। जाना था वहाँ पे। वो ग्रुप जो था वो हमारे बाद गया, उस ग्रुप को गालिबन मैंने स्कर्दू में देखा है, हम वापस आए थे ना, अच्छा, वही वाला है ना वही ग्रुप जिसमें 3 लोग थे शायद। बिल्कुल वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे बड़ा स्कैंडल बना था उन लड़कों के भी अगेंस्ट, और जाना था। Something उसकी- happened. उसकी स्कर्दू से तबीयत खराब थी और उसने जिद की थी अच्छा, जाने के लिए। उसको मना भी किया था उन्हें गाइड्स ने। पहली कैंप साइट नहीं, आई थिंक गालिबन कर्फो गोरो पे था। सेकंड कैंप साइट पे उसका। तो ये स्नो लेक बात बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही तो स्नो लेक से ना बेसिकली 7 पासेस निकलते हैं। स्नो लेक एक जंक्शन है। जंक्शन है। एक पास जैसे ये हिस्पर है, वो हिस्पर निकलता है। एक है सोखाला, वो बादशाह वैली में शिगर में निकलता है। स्कमला और सिमला ये जाते हैं उधर नोबंदे ग्लेशियर्स और पन्ना ग्लेशियर। और खुर्दुपीन और लुपकेला ये शिमशाल में निकलते हैं। और 7वां बल्कि वो जब मुबीन मजन ने किया था 3 पास शिमशाल में निकलते हैं। विजराव पास। तो मतलब अमेजिंग। ये आप गए हैं इधर? मैं नहीं गया। अच्छा, वैसे आप गए? हाँ, वो मेरा एक हमारा है फ्रेंड, मेरा तो क्लास फेलो था, इसका भी फ्रेंड है कासिम, नैयर कासिम। उसने मतलब ये सारे किए हैं, ये फर्स्ट पाकिस्तान से। कितने लोग होंगे इस तरह के जो एडवेंचरस जो सर, ये चंद है। जी चंद है। मस्ट बी फ्यू इन हंड्रेड्स। यस हंड्रेड्स में है सर, Hundreds में। 100 में। और जो 8000 है पाकिस्तान में, वो गिने चुने 7-8 लोग हैं। तो सारे एक दूसरे को जानते होंगे समहाउ। सारे तकरीबन जानते हैं, तकरीबन सारे जानते हैं। बहुत सर, ये क्लोज जो- कम्युनिटी है। जो समीना बेग है हाँ, एवरेस्ट गुंजा वाली। जो एवरेस्ट जिसने समिट किया था, हाँ। वो शाह साहब लेके आए थे स्पेस ट्रैकिंग क्लब में। स्पेस में बिल्कुल, हाँ, आई थी मीटअप वो। पे। हाँ, तो मिले थे उनसे काफ़ी। वो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि जब मैं एवरेस्ट सबमिट करने लगा भाई के साथ गई थी, तो कहते कि ही वाज नॉट विलिंग टू कम विद अस। फिर मैंने उसको बुलाया कि let's go। तो सर ये उससे जो सिरगई लेक कभी जगह से आप बात कर रहे हैं, तो वो भी इसी तरह है, उससे काफ़ी सारे जंक्शंस निकलते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे कुछ एक दोस्त हैं, 2 दोस्त लाहौर के, बेसिकली रफ़ी खान, शायद नाम सुना कभी आपने, दीर के हैं लेकिन सेटल लाहौर में हैं। तो उन्होंने उस एरिया में अराउंड 45 लेक्स एक्सप्लोर किए। वो पहले लोग थे।
और वो कम से कम 17-18 लोग 18 दिन वो जो है ना दील और सवात कोहिस्तान के पहाड़ों में घूमते रहे हैं और आइडेंटिफाइबल ट्रैक्स भी नहीं थे। नहीं सर उधर नहीं है आइडेंटिफाई। तो ऐसी सी लेक्स उन्होंने पिक्चर्स वो फर्स्ट टाइम उन्होंने कैप्चर की और वो बताया लोगों को ये बताएं कि जो लोग ज़्यादातर प्रोफेशन में सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन जी सर है ना, फैशन आपकी बाकी सोशल लाइफ कैसी होती है? बाकी मैरिड है सारे लोग? यू आर मैरिड आई मैं मैरिड सर। मैं आई एम मैरिड टू। यू टू? मेरा तो अभी भी हुआ है अच्छा, 1 महीना पहले सर ये हादसा भी हुआ है लास्ट फर्स्ट सेकंड है। चलो मुबारक हो। तो क्या सोशल लाइफ आपको डिस्टर्ब नहीं होती इस वजह से? ये पैशन है आपका? ये है कि साल में हर महीने अपने निकले होते हैं कुछ स्पेसिफाइड कुछ एक्टिविटी, जैसे स्की बंदा जो करता है वो विंटर और एक्टिविटी है, और ट्रैकिंग के लिए भी जो है ना खास तौर पे ट्रैकिंग के लिए भी एक सूटेबल मंथ्स होते हैं, तो ठीक है। उनमें आप निकलते हैं। और वो भी कुछ लोग होते हैं कि लेट से 10 दिन का ट्रैक है तो 10-12 दिन के निकलते हैं, वापस अपनी उसी बैक टू द नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं, तो इतनी नहीं करती। ठीक है, आप कब से मैरिड है? मुझे 1 साल हो गया। कोई वाइफ की तरफ से कोई परेशानी? नहीं। फिर निकल जाते हैं। ये तो एक इंडिविजुअल होगा ना सर हर एक का, मतलब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं हो पर सकता। जिस तरीके से ये बता रहे हैं उन्होंने तो बहुत ज्यादा एरिया एक्सप्लोर किया हुआ हम्म। है। और हाँ उसको तब मैरिड नहीं मैरिड मुझे तो 1 साल हो गया। लेकिन सर एक और बात है। अगर इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज नॉट टू गो तो No, no, I'm not trying to. तो Just trying to. No. यू आर मिस्टेकन, आपको हम लेके जाएंगे, नहीं, मैं तो जाऊंगा। है ना खान साहब। मैं भी सोच रहा था कि इस तमीद का मतलब क्या है, तो फिर अचानक मुझे इट हिट मी, है ना। बाकी है सर देखिए, मैं जिस साल बहुत शौक है। सर जिस साल में नहीं जाता मैं ख्वाबों में जाता हूँ, फिर मुझे नींद आते हैं ट्रैकिंग के सर बाकायदा से। तो तो ये बिल्कुल सही बात है। ये जो ना एक समझ लेके एक वो आपको एक जैसे एक ड्रग एडिक्ट बंदा है, उसको जब ड्रग नहीं मिलती तो वो सेम वही सिनेरियो के अंदर आपकी वो जो एक डोज पूरी ना हो रही हो एक आउटडोर्स वाली, तो ये आपको डिस्टर्ब करती है इवेंचुअली। आप जो है ना मेंटली थोड़ा सा वो हमारे साथ तो ये होता है। ये हमारे साथ होता है। समर्स आते हैं ना तो डिप्रेशन शुरू हो जाता हाँ। है। कि क्यों नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा और रहे? वैसे क्या करते हैं? मेरा इंटीरियर्स का है जी? इंटीरियर्स का अच्छा। इंटीरियर्स हम एग्जीक्यूशन करते हैं। आप मैं 3D एनिमेशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, अच्छा। CG आर्टिस्ट। सर ये जो बेसिकली ट्रैकिंग है ना, इट्स अ इंटेलेक्चुअल परसूट। मैं आपको बताऊं, आपको मैंने कभी भी मैंने सारे इंटेलेक्चुअल्स इन पाकिस्तान नहीं, देयर आर ओनली वेरी फ्यू इंटेलेक्चुअल्स इन पाकिस्तान। मतलब आई वुड से कि इसमें आपको ना कभी भी कोई इलिटरेट बंदा नहीं मिलेगा। अच्छा, ज़्यादातर सक्सेसफुल और सारे जॉब अच्छी जॉब्स करने वाले सारे लोग मैंने तो कभी भी नहीं देखा। सर एक मे बी कोई एक आध एक्सेप्शन। हाँ हाँ, कभी भी नहीं। एक्सपेंसिव भी है ना, तो यू नीड टू हैव अ स्टडी इनकम फॉर इट। बिल्कुल, ये एक बात है कि लोगों को ना एक डिफरेंट तरीका करने का कोई भी चीज़, लेट्स से नो डाउट ये शॉप एक्सपेंसिव है। अभी जैसे कुछ लोग हैं वो जाते हैं ट्रैवल कंपनीज के साथ, ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हम जो ना जैसे ये सवात के हैं तो ये कभी भी गाइड वगैरह नहीं ले जाएंगे क्योंकि इनको पता है अपने इलाके का, ठीक है, और पीछे ये समझ लेंगे बैक यार्ड में इनके पहाड़ हैं, ठीक है, तो ये लोग इनको इतना खर्चा नहीं इस होता, तरह जीबी वालों को जरूरत नहीं बिल्कुल है। जरूरत नहीं है। Exactly, ऐसे। तो ये इस तरह से आप कट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो फिर वही तरीका है आप वैसे पर डे कितना एक्सपेंडिचर आता है आपका? जैसे आप कह रहे हैं मैंने 9 डेज का वो किया, इस पर से आपके और जाके शकोले निकलेगा तो आपका एक्सपेंस तो वहाँ पे हमारा कोई, जैसे हम अपने ट्रैक की एग्जांपल आपको देंगे, कोई एक्सपेंस नहीं था क्योंकि ना रास्ते में कोई दुकान है ना आपने खर्च जो करना है, होटल में ठहरना ठीक है, है। जो आपने खर्च ना करना वो आपने इनिशियली करना शुरू में फूड आइटम्स लेने हैं, जरूरियात की चीज़ें लेनी है, ठीक है, और उसके बाद जब हमने ट्रैक स्टार्ट करना है तो उसके बाद कोई इसका कोई पैसे से ताल्लुक ही नहीं है उस तरह का। सर इक्विपमेंट्स अगर आपके पास अच्छी इक्विपमेंट्स आप लेते तब बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। बिल्कुल। और सर ये जो ट्रैकिंग की प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है दैट वेरी एक्सपेंसिव। बहुत क्योंकि मैं एक जो हैंगिंग टेंट्स होते हैं जो क्लाइंबर्स यूज करते हैं, वो पोर्टल एज होते हैं। हाँ, तो मैं सर्च कर रहा था दैट कॉस्ट 9 to 10 lakhs ऐसी पर टेंट सर, वन फॉर वन पर्सन। और उसकी जो फिर हुक्स वो तो क्लाइंबर्स वो तो डिफरेंट परसूट है। क्लाइंबिंग गियर Climbing, बहुत हाँ, महंगा, वो बहुत तो- महंगा। और ट्रैकिंग के अच्छी जूते लेते हैं तो दैट कॉस्ट 20 to 30,000। टेंट लेते हैं इस तरह, और स्लीपिंग बैग अच्छा रेन कोट। लेकिन सेकेंडरी मार्केट से, हाँ सर, वहाँ पे ना अगर आप लोगों को स्वाद सेकेंडरी या खान मार्केट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप समझ ही होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल सर। और
और ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम खुद खरीदते हैं। मैं खुद ऐसे ही करता हाँ। हूँ। सर सिवात जाने का मौका मिला ना तो वहाँ पे सुराब चौक में ना शाहरवान प्लाजा है, अच्छा। उसमें आप जरूर विजिट कीजिएगा। स्वाद में कौन सा प्लाजा? शाहरवान, शाहरवान। हाँ, वहाँ पे आप मिंगोरा में। हाँ मिंगोरा में ये जो पफर जैकेट्स होते हैं, अच्छा। फ्लीस जैकेट्स, कोई आई थिंक दुकान शॉप ओपन हुई है आउटलेट पे, वो तो नहीं है। नहीं सर पूरा मार्केट है, पूरी मार्केट है, उसमें आपको ट्रैकिंग शूज मिंगोरा में किस तरफ है? सोराब खान चौक के बिल्कुल एडजेसेंट सोराब खान चौक के adjacent बेसमेंट में है, बेसमेंट में है ओके, पूरी ओके। मार्केट, कोई 20-25 दुकानें हैं, तो वहाँ पे आपको इवन ट्रैकिंग की रिपेयर की चीज़ें भी मिल जाएगी। जबरदस्त। आपका कोई टेंट की वो जो रॉड्स होते हैं वो अगर टूट गया हो, या आपका कोई रेनकोट थोड़ी जगह से फट गया हो, या आपके जूते थोड़े ख़राब हो गए हो, तो वो आप वहाँ से रिपेयर भी करवा सकते हैं। तो और सामान भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बड़े रीजनेबल मिलते हैं। मैंने एक पफर जैकेट वहाँ से ली, फेदर की डाउन जैकेट, तो एडिडास की, तो मैं उसको सर्च कर रहा था, इट वाज 47,000, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। एक दिन मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जो अच्छी चीज़ उसके पास आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं कि ये चीज़ आई है आपकी साइज़ की है, तो उसने मुझे एक तस्वीर भेजी सेम जैकेट की। अच्छा। तो मैं उसकी दुकान पे गया नेक्स्ट संडे में गया उसकी दुकान पे, तो कहते हैं एक जैकेट मैंने रखी है लेकिन इट विल कॉस्ट यू 5,000। तो मैंने कहा ठीक है, वो मैंने जैकेट मैंने उसको थॉरोली चेक किया, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, कोई भी सिर्फ उसकी ड्राई क्लीनिंग करवानी थी, थोड़ा सा उस पर दाग शाग लगे थे, तो मैंने उसे 4,000 का लिया वो, और सब येलो जो मैंने हाँ वो जो येलो आपने पहनी है थी, अच्छा इतनी वो जबरदस्त थी। एडिडास का, और उसको मैंने बारकोड स्कैन किया तो ओरिजिनल एडिडास प्रोडक्ट था। तो मैंने कहा इट्स सो चीप सर, तो वहाँ पे शूज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो हैनिगल के जो लर्कर है वहाँ मैंने देखे थे, मैंने शू आई वियर 41, दैट वाज 43, तो थोड़ा सा बड़ा था, तो फिर मैंने बहुत अच्छी चीज़ें आपको क्या? मुझे फिट आ जाता है। सर वैसे वो मैं महीने को अभी वो इटालियन मंगवाए हैं सेकंड ब्रांड ब्रांड नहीं, अभी अब्टाबाद से शाजिया से इन कांटेक्ट है कोई बंदा ने, मुझे मेरे पास भी उसका नंबर है, वो भेज 3 दफ़ा, एक तो मैंने आपको भी भेजे थे, 2 भेजे थे बल्कि, वो जूते तकरीबन 4,000 के इस तरह के सेकंड हैंड, बहुत अच्छी हालत में, यूज्ड होते हैं ऑफ कोर्स। यूज्ड में से कराची से कोयटा से, और सारे अच्छी कंडीशन में। अच्छा। बड़े बड़े चलें वो भी देख लेंगे आके। सर ये सारे शूज़ ना, सारे शूज़ ये उसमें आते हैं कराची, क्या नाम है, लाइट हाउस, और एक दूसरी जगह है शेरशाह, हाँ शेरशाह में, तो ये सभी कंटेनर्स लेते थे वहाँ से, तो अच्छा। अच्छे ये सारी जो सप्लाई होती है उधर से लाइट और शेरशाह से, तो वहाँ पे इसकी वो सॉर्टिंग होती है, तो उसके वो बनते हैं, बैग्स बनते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ बंदा जाके अगर शॉर्टिंग से पहले कोई चीज़ लेते तो वो बहुत अच्छी चीज़ वहाँ से बहुत सस्ती मिल जाती है। अच्छा अभी जो है ना सैंडल्स जो एक्सपीडिशन है ना, जिसके साथ हम लोग शाह जनाली गए थे, उमैर साहब उसको ऐड करते हैं ना, तो हुसैन इज़ पार्ट ऑफ इट, एक वकास हैं, और मुश्तबा हैज़ रिसेंटली जॉइंड इट। इनके सैंडल्स के नाम से G11 में ना, G11 मरकज़ में बहुत बड़ी शॉप है, बल्कि मैं और आप किसी वक्त चलेंगे, तो उधर इन्होंने उसी सैंडल्स के नाम से ही जो इन्होंने अभी ये एक्सपीडिशन ये करते रहे ना बड़ी हार्डकोर इन इलाकों में, उसको ये अभी रजिस्ट्रेशन करके तो प्रॉपर करेंगे। इस दफ़ा इन्होंने 5 ट्रिप भी प्लान किए। कौन कौन से 5 ट्रिप हैं बताएं? 4 की हैं, जून में डटरली की है, डटरजी, डटरली पास, डटरली, डटरली पास, अच्छा ये जून में है, जुलाई में किया है कंकोडिया, जी इलाकों में उसकी काफ़ी ज्वेलरीज आई हैं, कंकोडिया की, हाँ, और मोंडोगरो। अच्छा अगस्त में अगेन शाहजनाली की है, शाहजनाली अगस्त में, अच्छा सितंबर में थले पास, थले पास, शुगर में है वो, अच्छा। खूबसूरत और easy शुगर पास से है। खपलों के दरमियान में। अच्छा 4 किए हैं प्लान। एक गांव है वहाँ से स्टार्ट होता है जी, लेकिन रात हम ये डिसाइड कर रहे थे कि इसके बीच में ना हम और ऐड करेंगे अभी छोटे 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 भी, और यार अगर आपने प्रोफेशनली करना है तो थोड़ा फिर आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। हाँ नहीं करेंगे ऐड, अभी कुछ हैं मतलब अंडर कंसिडरेशन है, और प्रमोशनल ट्रिप्स भी आप कर सकते हैं, वन डे ये वो, तो वो भी करेंगे इस दौरान। रिक्रूट्स को लेने के लिए कहता है जो लोग आप पे अट्रैक्ट हों। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है ना, तो इसमें अब ज़रा सही तरह आइडिया होगा, हाँ तो इसीलिए हमने काम अभी रखा है। मोस्ट प्रोबेबली वो हम लोग डिसाइड कर रहे थे नलतर साइड पे, नलतर से अशकुमन में एक पास उतरता है, वो भी होगा भी 2-3 दिन का, वो 4 दिन करने में 4 दिन लगते, लेकिन इसलिए 5 दिन शायद हम करें। कौन सा? असुम्बर, वो भी नलतर से इस्कोमन के बीच में है। अच्छा असुम्बर है, और
तरह के तो कई हैं, चित्राल में है कई, लोहीगाल है, कोई पास है। तो हर वैली जो है उसका जो कहीं ना कहीं एक एग्जिट पॉइंट है वो किसी पास के थ्रू ही है। सही बात है, मतलब सर इतना सारे passes के through ही होते हैं। भी आते हैं एक्सपीडिशंस पे बहुत आते हैं पाकिस्तान में। बहुत अभी हम शाह जनाली गए हुए थे तो एक क्या नाम था काया जी, काया तो वाज अ लेडी फ्रॉम जॉर्जिया, शी वाज एन अमेरिकन, हाँ, और उस अशर साथ था उसके साथ, उसका पार्टनर था जी, सर आया हुआ है, आया हुआ है, आया हुआ है, और मैं नहीं कह रहे थे, उसने मुझसे मुझे बुलाया प्रेजेंटेशन के लिए ना अपने ऑफिस में। अच्छा तो कोई 4 बंदे वहाँ से रेडी हो गए। अच्छा 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 अच्छा। वो काम क्या करता है इधर, उसने ऑफिस में बनाए हुए कोई? हाँ जी, उनका ये है फाइबर ऑप्टिक्स का है उनका। फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकॉम उनकी कंपनी है वहाँ। हाँ हाँ, चलो आई विल कॉल अशर। अच्छा, इज हियर अलोन और विद काया? हाँ नहीं alone। इज अलोन, और वो आता है एवरी 2 मंथ्स। ओके, हाँ सही हो गया। सर एक बार ना स्पेस ट्रैकिंग क्लब में जर्मनी से एक टीम आई थी ना, तो तारिक अजीज साहब ने उनको बड़ी वो कराई थी कि दराल का पानी दैट इज अ मेडिसिन, और इस तरह की ना वो अच्छा। बड़ा चढ़ाकर उसको बता दिया था कि मिनरल्स है उसमें, और मिथिकल स्टोरीज भी उसको सुनाई थी ना कि इट इज सो स्पिरिचुअल एंड मिथिकल। तो वो कह रहा था कि मुझे दराल से ना पानी मंगा दो। तो उस दिन ना उसने एक केन में ना, जब जिस दिन वो जा रहा था जर्मनी, तो उसने ना तारिक अजीज साहब से मिला, हम भी उधर ही थे, उनकी स्पेस ट्रैकिंग क्लब के ओनर का स्कूल चेंज भी है, तो उसके स्कूल पे थे हम रहीमाबाद में। तो वो बैठे थे सारे, तो तारिक वेट कर रहे थे कि पानी का केन पहुंचेगा। तो जब वो केन पहुंचा तो टेबल पे रखा, उसका थोड़ा सा पानी नीचे गिर गया, तो वो बंदे ने ना वो पानी भी ऐसे हाथ से ना, बड़े अदब से ना करके वो पानी भी पी गया ना। तो जब वो बाहर निकले तो शाह साहब ने पूछा, तारिका से ये पानी दराल से मंगाया भी है कि नहीं? कहते हैं कि सर ये इस दरिया स्वाद का सारा पानी दराल से ही आता है। तो बंदे को भेजे, वहां से खेन भर के ले आए, तो दराल का पानी है। इसके लिए तो और हैरान था वो। वो जो इतने उससे ना वेरी रिस्पेक्ट, वो पानी जिस तरह ट्रीट कर रहा था कि शायद ही कोई अभी हयात है इस तरह कुछ। तो सर मुझे यार इतनी देर में दराल से पानी कैसे पहुंचेगा? तो सर ये उधर से ही तो आया। उधर से आ रहा है केन बन दराल काफी करता है। अच्छा, मंजूर अहमद को शायद जानते हैं? मंजूर को जानता हूँ मैं। तो वही ये लग रहा है कि मैंने पिक्चर्स में नहीं आपको देखा किस तरह से। मंजूर मंजूर तो मेरा दोस्त भी है, मतलब उसके साथ अच्छी खासी मतलब उठना बैठना है उसके साथ। बाकी वो नहीं कर रहे। मंजूर मेरा काफी अच्छा दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा। मंजूर लाहौर आया था तो उससे मुलाकात थी, मैं उसके अलावा होती रहती गपशप होती रहती एक जो ख्वाजा सईद है, और जो सईद को भी जानते हैं। मसूद है एक बंदा, ये सेम टीम के बंदे हैं। इनको तो मसूद लोगों को तो अजहर को जानता है, अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन से शायद बाय फेस जानता हूँगा। वो जो इको टूरिज्म के नाम से एक बिजनेस अच्छा कर रहा है। ये फिजान लोगों को तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट भी मिला हुआ था पिछले साल। फिजान जो दाढ़ी वाला दाढ़ी वाला, हाँ। बहुत नाइस बंदा है, हाँ। बहुत ही उसको उनको तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 20 लाख रुपए का ग्रांट मिला हुआ था टूरिज्म के लिए। हाँ, टूरिज्म के और लिए। वो ऐसा बंदा है कि उसने सवाद की ऐसी जगहों पे गया हुआ है कि जो कि आप बहुत कम लोग वहाँ गए नहीं, सवाद के लोग बाहर के लोग गए नहीं, बहुत यूनिक एरिया, अच्छा बहुत अलग फोटोग्राफर है। और अच्छा, पहले हम जैसे बात कर रहे थे ना कि थोड़े लोग हैं, यदि 15-20, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लोग हैं। हम शायद बहुत ज्यादा लोगों को जानते ही नहीं नहीं जानते ऐसी जो करते हैं, बहुत ज्यादा दुनिया से। नहीं 15 दिन ही, हम तो हंड्रेड्स की बात कर रहे थे कि लेस देन 1000, लेस देन 1000। हाँ, बहुत दुनिया जाती है। पिछले 5 साल में काफी नई जनरेशन हाँ, ऐड वो हुई है। मैंने ख्याल में कई शो तो मैंने ही देखे हुए हैं। और वो दुनिया है सर। मतलब 1000 से कम होंगे ना, वी वर सेइंग कि हंड्रेड्स है ना, हंड्रेड्स। होंगे सर, thousands में होंगे। हाँ हाँ, और जो हम तो वो 8000 की बात कर रहे थे। नहीं, 8000 की नहीं, जैसे हाँ। जो ट्रैकिंग में लोग, हाँ Passes- सर, passes वाले। पासेस वाले। सर कम है, कम बहुत है। कम लोग हैं सर। ऐसे लोग ज्यादा हैं कि जो गाड़ी में जाके बस साइट सीइंग करके और वो सर, वो थोड़ा तो सा बहुत आगे है। जाके ना- उस तरह तो बहुत हैं, वो तो पूरी वो दुनिया बहुत है, जाती बहुत है। है, हाँ। साइट सीइंग और और ये जो- छोटे मोटी ट्रैकिंग में तो बहुत दुनिया है। अब मुझे मोरा में सब देखे जो गिनी चुनी लोग हैं, ये भी जानते हैं उनको, मैं भी जानता हूँ उनको। अगर ज्यादा होते तो शायद हम ना जानते ना उनको जानते। सब। हाँ, ये बात है।